शुभोदय बच्चों। कल आप सेकेंड लेसन भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ लिया सेकेंड लेसन पूरा? पढ़ लो एक बार ध्यान से, अच्छी तरह से पढ़ लो। क्वेश्चन आंसर, मीनिंग्स, ग्रामर बिट्स पूरा पढ़ लो। आज मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना जा रहा हूँ। बच्चों बताइए, कुछ वीरा नारियों के नाम बताइए। वीरा नारियों के नाम, ब्रेव वुमेन्स का नाम बताइए, कुछ याद करो एक बार। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रुद्रमा देवी, और आपको जो मालूम है नाम बताइए। ठीक है, किस वीरा नारियों के साथ उसी तरह हम पढ़ सकते हैं कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में भी हम इस पाठ के द्वारा मालूम कर सकते हैं। क्या चित्तूर की रानी चेन्नम्मा कौन है, उसका कहानी क्या है, क्या पढ़ना क्यों जरूरी है, रानी चेन्नम्मा के बारे में हम सीखना या पुस्तकों में पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके महत्व क्या है, आज हम चेन्नम्मा के बारे में जानकारी करेंगे। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। देखो बच्चे, कित्तूर क्या है? क्या आपने कभी सुना है कित्तूर रानी चेन्नम्मा के बारे में? कभी भी सुना है? क्या नाम पता है आपको? चेन्नम्मा कौन है? कित्तूर कहाँ है? ठीक है, इस पाठ के द्वारा हम कहानी के रूप में जानकारी करेंगे। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक, बच्चे मालूम है आप सभी को, कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। वे एक महान योद्धा थी, एक महान योद्धा। योद्धा मतलब वॉरियर, सैनिक। सो यह कित्तूर का महान मतलब ग्रेट, एक सैनिक की तरह युद्ध कला में बहुत अच्छी तरह से युद्ध करती थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक में बेलगाव के पास काकतीय गांव में हुआ था। देखो बच्चों, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक में बेलगाव के पास कर्नाटक के बेलगाव के पास काकतीय गांव में, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक में बेलगाव के पास एक छोटा सा काकतीय गांव में उसका जन्म हुआ था।
उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी करने एवं तीर और तलवार चलाने का बहुत शौक था। रानी चेन्नम्मा को बचपन से, इन छोटेपन से, चाइल्डहुड से ही क्या चलाना बहुत, घुड़सवारी करना। घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग। घुड़सवारी करना, हॉर्स राइडिंग में वह बहुत अच्छी तरह करती थी। हाँ, तलवार, स्वॉर्ड, तीर, सो देखिए बच्चों, रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक में बेलगांव के पास काकतिया गांव में हुआ। उनको बचपन में, चाइल्डहुड में उनको घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, तीर चलाना बहुत शौक था। शौक मतलब इंटरेस्ट था भी, रुचि। उसको घुड़सवारी करने में, तलवार चलाने में, तीर चलाने में बहुत इंटरेस्ट था। रानी चेन्नम्मा के पिता का नाम राजा दुलप्पा और माता का नाम रानी पद्मावती था। यहाँ भी आप ध्यान रखना चाहिए कि रानी चेन्नम्मा के पिता का नाम राजा दुलप्पा, राजा दुलप्पा, राजा दुलप्पा और माता का नाम रानी पद्मावती, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती थी। उन्हें कन्नड़, संस्कृत, मराठी तथा उर्दू भाषाएं आती थी। रानी चेन्नम्मा को कौन कौन सी भाषाएं आती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी चेन्नम्मा को कन्नड़, संस्कृत, मराठी तथा उर्दू भाषाएं आती थी। यहाँ भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना, भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं आती थी रानी चेन्नम्मा को? कन्नड़, संस्कृत, मराठी तथा उर्दू भाषाएं आती थी। उर्दू भाषाएं आती थी। यहाँ आपको ध्यान रखना, जब हमें परीक्षा में या कुछ जनरल नॉलेज में हमें पूछा जाएगा रानी चेन्नम्मा का जन्म कब हुआ? जन्म 23 अक्टूबर 1778 में कर्नाटक में बेलगांव के पास काकतिया गांव में हुआ। और रानी चेन्नम्मा को घुड़सवारी करने में, तीर चलाने और तलवार चलाने में बहुत शौक था। और रानी चेन्नम्मा के पिता का नाम राजा दुलप्पा, माता का नाम रानी पद्मावती। और रानी चेन्नम्मा को कन्नड़, संस्कृत, मराठी, उर्दू भाषाएं में रानी चेन्नम्मा ने बहुत अच्छी तरह से बात करती थी। किंतु ये छोटा, स्वतंत्र और संपन्न राज्य था। देखो बच्चों, किंतु ये छोटा, कर्नाटक में किंतु एक छोटा स्वतंत्र मीन्स इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, किंतु ये स्वतंत्र राज्य था, इंडिपेंडेंट स्टेट था। और संपन्न राज्य था, बहुत धनवान स्टेट था। वहां के राजा मल्लसर्ज थे। देखो, कित्तूर के राजा का नाम क्या है? कित्तूर के राजा, कित्तूर के राजा का नाम क्या है बच्चों?
मल्लसर्ज। कित्तूर के राजा का नाम क्या है? मल्लसर्ज थे। वे चेन्नम्मा के युद्ध करने की कला से बहुत प्रभावित थे। वह चेन्नम्मा को बचपन से ही देख रहा था। चेन्नम्मा को युद्ध कला में और युद्ध करने की तरीका से वह बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होना में इम्प्रेस होना, प्रभावित, इम्प्रेस, बहुत इम्प्रेस हुआ है रानी चेन्नम्मा से। और उन्होंने चेन्नम्मा की योग्यता से प्रभावित होकर उससे विवाह किया। उसके देखते देखते ही उसे इम्प्रेस होकर प्रभावित होकर और उसको टैलेंट, योग्यता रानी चेन्नम्मा का टैलेंट देखकर, युद्ध कला को देखकर उसे इम्प्रेस होकर क्या किया उन्होंने? उससे विवाह किया। विवाह मतलब मैरिज किया है। विवाह के बाद रानी चेन्नम्मा का जीवन कुछ समय सुख से बीता। दोनों ने विवाह के बाद अच्छी तरह से सुख से रहा कुछ दिन तक। लेकिन उसके बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखों का पहाड़। बहुत मुसीबत आना। विवाह होने से कुछ दिन बहुत अच्छी तरह से रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद रानी चेन्नम्मा को दुखों का पहाड़ आया। दुखों का पहाड़ का मतलब क्या है? बहुत मुसीबत आया है, बहुत कष्ट आया है रानी चेन्नम्मा को। क्या कष्ट है वो देखिए। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया, एक बेटा, पुत्र मतलब बेटा। रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया, लेकिन जल्दी उसका मृत्यु हो गई। बेटा जन्म हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वह जल्दी छोटी उम्र में ही चल बसा है। मृत्यु हो चुकी। मृत्यु मतलब डेथ। उन्होंने मर चुका है। कुछ दिनों बाद राजा भी चल बसे। बेटा मरने की दुखी में रानी चेन्नम्मा थे, उसी दुखी में और बड़ा दुखी हुआ रानी को उसका पति राजा मल्लसर्ज ने भी चल बसा है। उन्होंने भी मर चुका है। तब राजा मल्लसर्ज की बड़ी रानी रुद्रम्मा का पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज गद्दी पर बैठा। राजा भी मर चुका है, तो रानी रुद्रम्मा की कौन थी? मल्लसर्ज का बड़ी पत्नी। मल्लसर्ज का बड़ी पत्नी कौन है? रानी रुद्रम्मा। रानी रुद्रम्मा का बेटा अब शिवलिंग कित्तूर का राजा बने। शिवलिंग रुद्रसर्ज। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने गद्दी पर बैठा है, मतलब राजगादी पर बैठा है। वह रानी चेन्नम्मा की सहायता से राजकाज संभालने लगा। यार तो उम्र में छोटा है शिवलिंग रुद्रसर्ज ने। वह ने अपनी रानी चेन्नम्मा की सहायता से वह राजकाज करने लगा। शिवलिंग की भी कोई
संतान नहीं थी, इसलिए उसने एक बालक को गोद ले लिया है। शिवलिंग को भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह एक किसी बेटा को वह गोद ले लिया है। परंतु रानी चेन्नम्मा के दुखों का अंत यही नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद शिवलिंग की भी मृत्यु हो गई। अब राजा का सारा भार रानी पर आ पड़ा। और दुखी में दुखी, पहले बेटा मर चुका है, उसके बाद उसके पति भी मर चुका है। और थोड़े दिन के बाद राजा शिवलिंग रुद्र की मृत्यु भी हो चुकी है और रानी पर बहुत ज्यादा भार पड़ने लगा है। बहुत समय से अंग्रेजों की नजर चित्तूर के खजाने पर थी। तो आप जो राजा थे सब मर चुके हैं, अब रानी राजकाज के लिए आई थी, इसलिए अंग्रेजों का नजर आप चित्तूर के राज्य पर पड़ा है। तो वे चित्तूर पर अपना अधिकार जमाने की योजना बनाने लगे। तो चित्तूर पर हमला करने के लिए चेन्नम्मा को वह हमला करने के लिए तैयार किया है। जब 23 सितंबर 1826 के दिन अवसर मिलते ही धारवाड़ के कलेक्टर थेकरे ने 500 सिपाहियों के साथ चित्तूर पर आक्रमण कर दिया। देखो बच्चों, 23 सितंबर 1824 के दिन 24 के दिन अवसर मिलते ही धारवाड़ के कलेक्टर अंग्रेज कलेक्टर थैकरे 500 सिपाहियों के साथ चित्तूर पर आक्रमण किया। आक्रमण मतलब बच्चों हमला करना। अटैक। देखो अब राजा कोई नहीं है, उसे देखकर क्या किया उन्होंने, रानी चेन्नम्मा को देखकर 23 सितंबर 1826 के दिन धारवाड़ के कलेक्टर थैकरे 500 सिपाहियों के साथ चित्तूर पर आक्रमण कर दिया। उसने रानी चेन्नम्मा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आत्मसमर्पण सरेंडर। आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर। रानी चेन्नम्मा को सरेंडर करने के लिए वह कहा। तो रानी चेन्नम्मा ने कहती है कि रानी ने हार नहीं मानी, मैं तो ऐसा हार नहीं मानती हूँ, मैं युद्ध ही करती हूँ। रानी ने युद्ध करने में ही इंटरेस्ट बताया है। उसने अपनी जनता से कहा, जब तक मेरी नसों में रक्त की एक भी बूंद है तब तक चित्तूर को कोई नहीं ले सकता। जब तक मेरी नसों में रक्त है, जब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता है, बोलकर वह अपने सैनिकों को प्रेरणा देती है। फिर रानी सबके साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। रानी चेन्नम्मा का यह रूप देखकर अंग्रेज काम उठे और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस तरह रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से युद्ध करने से वह अंग्रेजों ने चित्तूर को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। तो धन्यवाद बच्चों, और दूसरा सेशन नेक्स्ट में देखेंगे। धन्यवाद।